आपके भाई की ऐसी कौन सी लॉटरी निकली है कि सबको मूर्ख पार्टी देने लग गया? ये सब आप लोगों को व्लॉग देखकर ही पता चलेगा। हुआ कुछ यूं, आज हमने बाहर जाने का इरादा किया कि घर के खाने खाकर हम तो तंग ही आ गए थे और सारे लड़कों ने प्लान बनाया कि हम चलते हैं कच्चे पर, वहीं पर खुद पकाकर खुद ही खाएंगे। मुर्गियां तो हमारे घर बिल्कुल नहीं है, 2-4 के अलावा, इसलिए हम आगे अपने हमसायों के घर यहीं से मुर्गी लेने के लिए। और हमसायों के दुकान पर आए तो इनका दुकान ही बंद था। आवाजें देने के बाद फिर ये भाई निकले और साथ में एक मुर्गा भी लेकर आए। इसका वजन तकरीबन 1.5 से 2 किलो है, जो हमारे जरूरत के मुताबिक है। और भाई ने हमें रियायत करके ये दिया 2000 का। और आप लोग कमेंट करके बताएं ये 2000 का है या नहीं। मुर्गा लेकर हम चल पड़े घर, और घर से हमें उठाने थे बर्तने और बाकी सारा सामान तो लड़के खुद ही लेकर आएंगे। जो सामान हमारे जिम्मा था उनको उठाकर हम चल पड़े कच्चे की तरफ। वैसे हम सुबह ही कच्चे पर जाया करते थे, इस बार हम शाम को जा रहे हैं क्योंकि आ गई है गर्मियाँ, इसलिए सुबह घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता है। फाइनली हम भी पहुंच गए हैं झोंपड़ी पर, जहां पर हफ्ते में तकरीबन हम एक बार लाजमी ही आते हैं। और लड़के हमसे पहले ही आए हुए थे, इनसे सलाम दुआ करते हैं। इस बार लड़के बहुत ही ज्यादा कम आए हुए हैं, पता नहीं क्यों। और अच्छा हुआ लड़के कम ही आए हुए हैं क्योंकि मुर्गा तो सिर्फ हमारे पास एक है। ये सारे बैठकर गप्पे लगाने लग जाते हैं और हम लोगों से ये लोग काम करवाने लग जाते हैं। और माखी भी आकर हमारे झोंपड़ी पर बैठ जाती है। इसको यहाँ पर बैठे हुए चांदी देने हुए शायद तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हम इसको छेड़ भी नहीं रहे हैं। अगली बार इंशाल्लाह हम आएंगे तो इसको लाजमी ही उतारेंगे। और हमारा कुक भी आ जाता है सामान लेकर, और अब पिछली बार वाले कुक को इस बार हम बुलाते ही नहीं है। तो इसने आपके भाई का हाल किया था, यकीन करें आपका भाई खाना खाकर घर गया तो 2 दिन से आपका भाई बुखार में पड़ा रहा। और आते ही मुर्गा ज़िबा करने लग जाता है। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तकरीबन शाम के 4 बज रहे और हमें तेज भूख भी लगी हुई है। और दूसरी बात यह कि कच्चे में रात को ठहरना सेफ नहीं है। और आप लोग बताएं इस बार आपका भाई क्या करे? तकरीबन आज या कल मेरे 50,000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाले हैं इसकी खुशी में। और मुर्गा ज़िबा करवाकर इसके बूटियां बनवाने के बाद मैं अंदर जाकर ये देखता हूँ तो मेरे आंखों को यकीन भी नहीं हो रहा होता है। और मेरा मामा और भाई काम करवा रहे होते, जब लेट हो रहे होते ना फिर सारे ही काम करवाने लग जाते हैं। और दूसरी साइड हमारा मुर्गी भी तैयार हो रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा मजे का दिख रहा होता है। बाहर आकर मैं ये देखता हूँ कि मेरा मुसात भी आटा गूंदने में लगा हुआ था, जो बेचारे को आ भी नहीं रहा होता, फिर भी इससे काम करवा रहे होते हैं। और रोटियां पकाना तो किसी को नहीं आता, इसलिए हमारा कुक तो चला जाता है रोटियां पकाने के लिए, और आपके भाई को ये देगची का ख्याल करने का जिम्मा देकर जाते हैं। और मैं मामा को चेक करवाता तो मामा चेक करके आपके भाई को बताते और कहते बस वीआईपी आप इसको अब नीचे उतारो। और मेरे मलेर के आप लोग काम चेक करें, इसने पूरा रोटी ही जला दिया। और आपके भाई ने इसको यहाँ पर बैठाया और मैंने ये भी कह दिया एक रोटी तवे के ऊपर डालता जाएगा, दूसरा उतारता जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि रात होने वाली है, हमें अपने घर भी जाना। और ये देखें इसने